आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे पहला जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में, आज हम लोग उससे एक स्टेप आगे आते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको पिछला याद होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोगों ने क्या फाइंड किया था। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है v2 इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1, जो v इक्वल टू u प्लस at का था, वो आपका वेलोसिटी टाइम रिलेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। कोई बच्चे अगर नए होंगे तो उस वीडियो को जा करके पहले आप लोग देख लोगे, तभी यहाँ पर आओगे तो तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उस इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग इस फिगर को समझते हैं, क्योंकि इस फिगर के बारे में हम लोग तो पहले समझ चुके हैं, लेकिन जो बच्चे नए होंगे उसको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इस फिगर को एक बार फिर से समझते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है O2x। O2x क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से पोजीशन उसका O है, यहाँ पर पोजीशन उसका क्या है? T1 सॉरी A, और यहाँ B, और यहाँ पर x है। x को इन्फिनाइट वाला पॉइंट है ना। यहाँ से यहाँ तक O से A में आपका टाइम पीरियड T1 मान लिया गया है, O से B में टाइम पीरियड T2 मान लिया गया है, और यहाँ से यहाँ O से x का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट x, और यहाँ से यहाँ O to B x2 माना गया है। ठीक है, इसी फिगर के बारे में आप लोगों को डिफिनेशन भी लिखाया जा चुका है, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हो। ठीक है, लेट ये VAV क्या है ना, VAV भी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम A to B। ऐसा हम लोग मान लिए हैं कि जो A से B तक का जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, हम लोग क्या माने हैं? VAV है ना, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी AB से क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर VAV इक्वल टू, मतलब V एवरेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। यहाँ से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? O से B पॉइंट के लिए तो पूरे का जो डिस्टेंस है वो x2 माना गया है, और O से A तक का डिस्टेंस क्या है? x है। अगर हम इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में से इस x1 को, इस x2 में से x1 को हटा देते हैं, तो मेरा यहाँ का AB का जो डिस्टेंस है वो फाइंड हो जाएगा, इजीली फाइंड हो जाएगा, क्योंकि इस पूरे का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2 है, और यहाँ O से A तक का डिस्टेंस कितना है? x1 है, तो यहाँ का डिस्टेंस क्यों नहीं फाइंड होगा? ठीक है, तो यहाँ से x2 को माइनस x1 कर देंगे, x2 माइनस x1 बाय टाइम टेकन क्या है? इस पूरे के लिए O to B के लिए टाइम कितना है? T2 है, और यहाँ के लिए T1 है, तो T2 में से T1 का माइनस कर देंगे तो हमारा AB का जो टाइम पीरियड है वो फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ से x2 माइनस x1 आगे आ गया। इस VAV को यहाँ पर, क्योंकि ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा ना, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई में आ गया T2 माइनस T1। बट अब हम लोग क्या जानते हैं? V एवरेज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। ये तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो यहाँ से VAV निकल गया। सेम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर जो A पॉइंट के लिए वेलोसिटी है वो है आपका V1, और यहाँ से इसका वेलोसिटी क्या है? V2। तो V1 प्लस V2 बाय 2। यहाँ से देखिए V एवरेज का वैल्यू क्या निकाले हम लोग? यहाँ से x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए V एवरेज का हम लोग निकाल चुके हैं ना, कि V एवरेज का वैल्यू जो हम लोग वो निकाले हैं यहाँ से। अब हम लोग इस इक्वेशन में आते हैं। हाँ, x2 माइनस x1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए V एवरेज का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो V1 प्लस V2 बाई 2, यहाँ पर V एवरेज का जो वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन माना चाहिए था लेकिन नहीं माना गया है, आप लोग चाहोगे तो मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर VAV का वैल्यू पुट कर दिए, V1 प्लस V2 बाई 2, यहाँ से T2 माइनस T1 इक्वल, इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में किया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए यूजिंग इक्वेशन 2, इससे पहले इक्वेशन जो 2 हम लोग पढ़े थे वो क्या है, V2 इक्वल टू V1 प्लस 8T2 माइनस T1। इस फॉर्मूले का यूज इसका यूज हम लोग इस इक्वेशन में करेंगे। तो यहाँ पर जो V2 है यहाँ पे पुट करेंगे इसका वैल्यू, V2 का वैल्यू है ना। तो देखिए यहाँ से x2 आपका सेम रह गया, यहाँ से इक्वल टू इस x1 जो ये माइनस में है उधर जगह तो प्लस में होगा ना, प्लस में ठीक है। यहाँ से V1 सेम उतर गया, यहाँ से V2। अब यहाँ पर ध्यान देना है, V2 जो है यहाँ से V2 का वैल्यू यहाँ से आप पुट करेंगे सारा वैल्यू। तो V2 का जो वैल्यू है यहाँ पर जो V2 है उसका वैल्यू क्या है, ये सारे को पुट करेंगे V1 प्लस 8 ब्रैकेट T2 माइनस T1। ये तो सिर्फ इसका हो गया V2 का वैल्यू, यहाँ से V2 का वैल्यू। अब यहाँ से T2 माइनस T1 बच गया, T2 माइनस T1 बच गया। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग इक्वेशन 4 2 बार माना गया है ना, तो हम लोग इसको मिटाते हैं। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर आप लोग इक्वेशन नंबर 4 इसको मान सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से x2 सेम उतर गया, यहाँ से x1 उतर गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि V1 प्लस V1 क्या हो जाएगा, 2V1। तो देखिए यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो इसके लिए अलग कर सकते हैं, इसके लिए भी अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर V1 प्लस V1 क्या हो जाएगा, 2V1। तो 2V1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ V1 बच जाएगा ना। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या उतारा गया, V1 है ना। अब T2 माइनस T1 जो है इसके लिए भी इंटू है, इसके लिए भी इंटू है। तो क्या करेंगे हम लोग कि इसके लिए अलग सेपरेट इंटू कर देंगे T2 माइनस T1, यहाँ से प्लस ये 1/2 जो है जो सेपरेट इसके लिए है, सेपरेट कर दिए हम लोग। यहाँ पर 1/2 आगे आ जाएगा, यहाँ से a भी बच गया। अब यहाँ से क्या बच गया, T2 माइनस T1, और ये T2 माइनस T1 दो बार हो गया, इसीलिए इसका स्क्वायर हम लोग कर दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल तो डेरिवेशन है इसका। अब हम आते हैं इसके आगे, इस फिगर का अब काम खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं इसके फाइनल डेरिवेशन में। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, ठीक है। मेरे प्रीवियस वीडियो को आप लोग जरूर देखोगे ताकि आप लोग को सब समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे करते हैं। तो लिखना है इफ x0 you are the displacement and velocity of the object at T1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में ओ पॉइंट में जब था तो यहाँ पर एक्स डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, x0 होगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, u होगा। तब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट इनिशियल में होगा तब यहाँ से T1 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और x1 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x0 हो जाएगा। और आपका V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, u। और T2 इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा t, एंड x2 इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि सारा वैल्यू को हम लोग कहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सारे वैल्यू को पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर शायद आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि हम लोग xt का वैल्यू 0 क्यों लेंगे, x1 का वैल्यू x0 क्यों लेंगे, V1 का वैल्यू u क्यों लेंगे, ठीक है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट मेरा एक पॉइंट में आ जाएगा कहीं पर भी, जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट में होगा, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट में अगर होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होगा 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा वो u होगा, और आपका और ऐसा कुछ टाइम जो होगा वो क्या होगा, t होगा, क्योंकि इनिशियल है ना।
तो इसीलिए हम लोग T1 जो होगा वो 0 हो जाएगा। और क्योंकि इनिशियल जो टाइम होगा वो 0 होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है रेस्ट में है तब, है ना। चलिए अब हम लोग सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ से x2 का वैल्यू, x2 इक्वल टू क्या है, x है। यहाँ से x1 का जो वैल्यू है क्या है, x1 का वैल्यू x0 है, x0 पुट कर दिए। यहाँ से v1 का वैल्यू देखिए, v1 का वैल्यू u है, u पुट कर दिए। फिर t2 का जो वैल्यू है वो t है, t पुट कर दिए। अब t1 का वैल्यू, t1 का जो वैल्यू है वो 0, तो हम लोग 0 पुट कर देंगे, प्लस हाफ a। यहाँ से t2 का जो वैल्यू है वो क्या है, t है, और माइनस t1 का जो वैल्यू वो 0 है, इसका स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर यहाँ पर लगाएंगे। तो x इक्वल टू x0 प्लस u, यहाँ से t बच जाएगा ना, और यहाँ से प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये आपका हो गया। अभी तक, अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, ये x0 प्लस में है ना, इधर आएगा तो x0 क्या हो जाएगा, माइनस में। अब यहाँ से इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। इसको भी हम लोग इक्वेशन मान लेंगे, इसको इक्वेशन नंबर, इसको हम लोग 4 माने थे ना, और इसको हम लोग 5 मान लेते हैं, इसको हम लोग 6 मान लेते हैं, और इसको हम लोग 7 मान लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 7 पुट कर दिए। अब यहाँ के बाद आगे आना है, सारा इक्वेशन आप लोग याद रखोगे, क्योंकि इसके बाद एक और बच जाएगा आपको, जो वो करना है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है। सारा वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब थोड़ा सा डिफिनेशन लिखना है, यूजिंग x माइनस x0 इक्वल टू s, x0 माइनस x इक्वल टू s। s क्या है आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t। वी हैव, जब यहाँ पर इक्वेशन 7 में देखना है कि x माइनस x0 का वैल्यू हम लोग s ले लेंगे, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, दिस इज नॉन एज पोजिशन, दिस इज नॉन एज पोजिशन टाइम रिलेशन, ठीक है। या फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो इस फॉर्मूले को आप लोग को याद रखना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए करेंगे। ये आपको याद जरूर रखना होगा, इस फॉर्मूले का यूज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आज इससे पहले जो हम लोग पढ़े वेलोसिटी टाइम रिलेशन, आज हम लोग पढ़े पोजीशन टाइम रिलेशन, दोनों को आप लोगों को डेरिवेशन नोट करके रिवीजन करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए और कभी भी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। जो बच्चे नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि जो और भी बच्चे हैं वो जुड़ सके और आसानी से फिजिक्स पढ़ सके, अच्छे मार्क्स ला सके और फिजिक्स सीख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।